आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार नौवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप 328 पेज नंबर निकाल लो। हम पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर शुरू करते हैं। लास्ट पैराग्राफ वही कहते हैं जो पहले कर चुके वही उदाहरण देखो। पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादि की मान्यता को छोड़कर अरहंत देवादि का श्रद्धान करना। समझ रहे? पहले काम करने योग्य कुछ है हमारे को तो एक ही है क्या कि कोई और भगवान नहीं है, अनंत देव है भगवान है, यही सच्चे भगवान है। ये काम करो पहले। अगर कहीं और जाते होंगे तो वो काम छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे महान भगवान है। आपको ये लग रहा होगा कि हम बोलते खुद के भगवान को महान, तो ये 5वें अधिकार में पढ़ना मतलब लिखा हुआ है टोडरमल जी ने कि आर्य के वेद शास्त्रों में अनंत भगवान की स्तुति लिखी हुई है। दुनिया जिनमें सबसे ज़्यादा धर्म अभी सबसे फेमस जो हो रहा है वो हिंदू धर्म है, आर्य संस्कृति। उनके वेद शास्त्रों को बोलते हैं वो सबसे पुरानी शास्त्र हमारे हैं, और उन वेद शास्त्र में अनंत भगवान की स्तुति लिखी है, ऋषभ देव का वर्णन है, नेमी प्रभु भगवान का वर्णन है। सोचो, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अनंत भगवान महान है, और मेरे को बहुत सारा कुछ मेरे पास है जिसमें बता सकता हूँ, जिससे वो लोग भी मानते हैं कि अनंत भगवान सबसे महान है, मेरे ग्रंथ गुरु सबसे महान है। परंतु ये जैन ही ऐसे अज्ञानी हैं, जैन कुल में जन्मते हैं और अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। बताओ सबसे महान देवादिदेव बोलते हैं हम जिनको, 3 लोक के नाथ है ना, सौधर्म इंद्र, वो देव हमने पाया हवा मारते हुए है, समझे कि नहीं? तो ये देवादिदेव छोड़कर कहीं और जाना मत, पहला काम ये है आपका, कहीं और है ही नहीं सच्चे देव, समझे कि नहीं? तो अनंत देवादि का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। मतलब ग्रहित मिथ्यात्व अब बस शॉर्ट में ले लेते हैं, मतलब इस जीव के अंदर मिथ्या बना है। मिथ्या मतलब क्या है, जिसको इंग्लिश में मिथ बोलते हैं, इमेजिनेशन, भ्रम, इल्यूजन, समझे कि नहीं? इस जीव के अंदर अनादि से भ्रम और इल्यूजन है ही, और ग्रहित मिथ्या तो मतलब क्या, एडिशनल भ्रम, एडिशनल इल्यूजन, उसको कहेंगे ग्रहित मिथ्या। अगर तुम कुदेवादि के पास गए, कुदेव कुगुरु को धर्म, तो तुम्हारे ये इल्यूजन बढ़ेंगे, समझे कि नहीं? कम नहीं होंगे और बढ़ते जाएंगे। तो बढ़ेंगे तो फिर भी तुम्हारी मुक्ति और दूर हो जाएगी, और सुखी होने का मार्ग जो तुम चाह रहे थे वो और दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सुखी होने की प्रक्रिया क्या है वो हम सीखेंगे अभी, मैं बोल चुका हूँ बहुत, लेकिन बोलना ये है, यदि तुम कुदे कुगुरु कुधर्म के पास गए तो सुखी होने के मार्ग से कोसों दूर चले जाओगे, क्योंकि तुम अनादि से दूर हो, और इनसे कुछ ऐसी बातें सीखोगे जिससे और दूर चले जाओगे। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है यदि हम कुदेव कुगुरु कुधर्म के पास नहीं जाते तो, समझेंगे नहीं? और रत्नाकर शावकार जैसे ग्रंथ तो ये बोलते हैं, यदि तू सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आ गया तो तू सम्यक दृष्टि है। ये भी बड़ा काम है, हम पढ़ चुके 4 लक्षण, समझे कि नहीं? तो दूसरा काम, मतलब पहला काम ये बताया मैंने कि कुदेवादिक का श्रद्धा छोड़ना। अब देखो क्या लिखा है, तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मतलब ये मोक्ष मार्ग के यानी सुखी होने के मार्ग के विघ्न है। क्या कहते, देखो कैसी बात है, कुदेव आदिक जो होते हैं, कुदेव आदिक मतलब कुदेव कुगुरु को धर्म, वे क्या है, मोक्ष मार्ग के मतलब सुखी होने के मार्ग के विघ्न है। विघ्न कितनी बड़ी बात है, मतलब ये आप सुखी होने को जाओगे और यही बातें पहुंचाएंगे आप, समझे कि नहीं? आप सुखी होने के मार्ग में आपको अड़ने वाली चीज़ें है ये कुदेवादी, याद रखना, क्योंकि बुद्ध जलवादे है, समझे कि नहीं? और सच्चे देव क्या है, मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है, और अरहंत देवादिक क्या है, इस सुखी होने के मार्ग के सहायक है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, और आपको, समझ रहे कि नहीं, मुख्यतः से गाइड, दिशा निर्देश, समझे कि नहीं? वो नहीं ये इधर है सुख, किधर समझ रहे हो, अभी आएगा वो।
कि अरहंत देवादिक जो है वो सुखी होने के मार्ग के सहायक है, और कुदेवादिक जो है वे सुखी होने के मार्ग के विघ्न है। समझ रहे? हमें कोई व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सुखी होने के मार्ग में विघ्न डाल रहे हो इसलिए प्रॉब्लम है। समझे क्या नहीं? आप आपका जीवन का जो करना है करो, हमारा लेन देना नहीं। समझे क्या? लेकिन हमारे सुखी होने के मार्ग में विघ्न मत डाल। तो हम क्या करेंगे? उनको जाके बंद नहीं कराएंगे उनका मुँह, हम जाना बंद करेंगे, हम हमारे को रोकेंगे। समझे कि नहीं? कि हम सुखी होने के लिए देखो, आपको पता नहीं होगा, गाना है फेमस, मुसाफिर हूँ यार। समझे क्या? तो हम सब मुसाफिर है, डू यू नो दिस? हम अनादि से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम थोड़े दिन के लिए आए हैं। समझे कि नहीं? थोड़े दिन आते चले जाते हैं, हर एक व्यक्ति मुसाफिर। बहुत सारे गाने हैं इस पे से, समझे क्या नहीं? तो हम क्यों घूम रहे हैं? मुसाफिर मतलब क्या? घूम रहा है जो, तो घूम क्यों रहे हैं? वी आर इन द सर्च। देखो, जिसको घर नहीं मिलता और जिसको सुख नहीं मिलता, तो घर में ही सुख होता है, रूल तो यही है ना। देखो, घर में सुख है, कौन से वाले घर में आप बताऊंगा वो तुम दूसरे घर सोचो। घर में सुख मिलता है, तो जिसको घर और सुख नहीं मिला वो भटकता रहता है। एक बात समझ रहे? तो हम अनादि से सर्च मोड पर है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। तो हम जिस सुख की खोज की यात्रा में निकले हैं, उसको ट्रैवलिंग को तो यात्रा बोलते हैं, हम यात्रा पर है। इस यात्रा में जो अड़ जाएंगे हमारे को, वो है कुगुरु कुदेव कुधर्म, और इस यात्रा को पूरी कराएंगे हमारे को सच्चे देव गुरु धर्म। समझ रहे? ये बात समझो। अब देखो, सच्चा घर कौन सा, सुख शांति कौन सी, वो तो हम पढ़ेंगे, जस्ट आने ही वाला है ना। पर ये समझाना चाहता हूँ कि वो जो लोग हैं कुगुरु कुदेव कुधर्म, वो हमारे यात्रा में विघ्न पड़ेंगे, यानी हमारी यात्रा उनके वजह से चलती ही रहेगी अनंत काल तक, अंत नहीं आएगा इस यात्रा का। और सच्चे देव शास्त्र गुरु से आपकी इस यात्रा का अंत आ जाएगा। भटकंती मराठी में बोलते हैं इसको, भटकने का, भ्रमने का अंत आएगा। ये इसलिए महान है वो, क्योंकि जो जिसको मैं खोज रहा था उसकी प्राप्ति कराते हैं, जिसके सर्च में था वो सर्च कंप्लीट होती है यहाँ पर। समझे क्या नहीं? यानी कंटेंट फील करते हैं आप यहाँ पर सच्चे देव गुरु धर्म के पास, और जगह जाओ तो आप एम्प्टी फील करते हो। मेरा रूल है, याद रखना, ठीक है? तो देखो, इसलिए पहले वर्ड क्या है? पहले, मतलब आपको जैनिज्म में अगर पहला कुछ काम करना है तो आपको बस कुदेवादिक को छोड़ना है और सच्चे देवादिक के श्रद्धा करना है। वर्ड क्या है? श्रद्धा करना। समझे कि नहीं? यहाँ पर भी एक है, चाहिए किसी को। तो पहला काम, फर्स्ट वर्क, समझे कि नहीं? अगर कोई अभी भी बहुत पढ़ते सुनते हुए भी, समझे कि नहीं, या बहुत पूजन भक्ति करते हुए, बहुत विधान करते हुए, बहुत शिखर जी की वंदना करते हुए, बहुत अणुव्रत प्रतिमाएं महाव्रत लेते हुए भी कुगुरु को धर्म के पास जाएगा, तो उसकी पहली स्टेप कंप्लीट हुई नहीं है, याद रखना। तुम बाकी की स्टेप मत बताओ हमारे को, समझे कि नहीं? पहली स्टेप ये है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि बताऊंगा, मैं आपको सिद्ध करूंगा कि ये पहली स्टेप क्यों है, इनको विघ्न क्यों बोला जाता है, इनको सहायक क्यों बोला जाता है। ये सब चीज़ों का उत्तर अगले चीज़ों में है, समझे क्या नहीं? आने वाला है, लेकिन आपको एक क्रम से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आगे कितना भी पढ़ो, सुनो, लिखो, क्रिया करो, यदि आपकी पहली स्टेप रॉन्ग है तो आपको कुछ असर नहीं करेगी आगे की स्टेप्स। रूल है ये, क्योंकि तुम निकले काहे की हो, ये बता, यात्रा काहे की चालू है तुम्हारी? सुख की खोज की। समझ रहे? खोज अनादि की खोज चल रही है हमारी। और हम याद रखना, आपको लगता होगा ये दुनिया, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, ये सब झूठ बातें हैं। किसी को, सबको सुख चाहिए। द प्राइम रिक्वायरमेंट, द यूनिवर्सल ड्राइव इज हैप्पीनेस। समझे कि नहीं? नथिंग एल्स। इस लोगों को चाहिए एक ही चीज़, कल्पनाएं अलग अलग करी है, समझे कि नहीं? इसमें से आएगा, उसमें से आएगा, उसमें से आएगा, ऐसा चाहिए सब। इन सबकी रिक्वायरमेंट एक ही है। अब देख लेना किसी की, यानी किसी की रोटी की रिक्वायरमेंट है, भूखे को रोटी की रिक्वायरमेंट है, तुझे पता नहीं है, तो उसको भी सुख की ही रिक्वायरमेंट है।
भूख का दर्द सहन नहीं हो रहा है और वो रोटी देकर वो भूख का दर्द दूर करके सुख ही चाहता है। तो प्राइम रिक्वायरमेंट है इन ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, मतलब जीव में सुख की है। मैं ये बेस अच्छे से पक्के करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। समझ में आ गया? तो ये सुख की यात्रा के हमारे विघ्न और सहायक कौन है, ये पक्का कर लो। जब तक पहली स्टेप नहीं करोगे दूसरी चढ़ोगे ही नहीं। अब यदि तुमने पहली स्टेप कर ली तो फिर वर्ड है, फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना। समझ में? अब क्या करना है? अब आपको जिन मत में, अब आए ना तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु में, जिन मत में जैन धर्म में, जिन मत मतलब धर्म, मान्यता है। जिन मतलब जिनेंद्र भगवान को मानने वाले, समझ रहे कि जहाँ जिनेंद्र भगवान के कथन चलते हैं वो जैन धर्म में अगर आया तो आपको उन मत में जो 7 तत्व कहे हैं उसका क्या करना है? आपको विचार करना है। आप सुनो, आपको लग रहा होगा कि जी 7 तत्व प्रश्न है ना, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे ग्रंथों में सिर्फ 7 तत्वों का ही वर्णन है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और कुछ वर्णन है ही नहीं, सिर्फ 7 तत्वों का वर्णन होता है पूरे जिन शास्त्र में। पूरे शास्त्र का सार 7 तत्व है। आप सोचो, जिसको मोक्ष शास्त्र बोला जाता है, तत्व सूत्र बोला जाता है, वो भी 7 तत्वों के ही अधिकार है उसमें, पता है ना? पहले 2 या 3 अधिकार, 4 अधिकार शायद जीव के है, फिर अजीव के, फिर आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ऐसे अधिकार के नाम हैं। तो उसमें भी 7 तत्व ही है। समय सार जी में भी अधिकारों के नाम वही है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, सब वही है अधिकार के नाम। समझ रहे? अब कोई भी ग्रंथ उठाओ, सब 7 तत्वों का ही वर्णन है। मतलब जिसने 7 तत्वों पर एक्सपर्टीज धारण करी उसने पूरे जैनिज्म पर एक्सपर्टीज धारण करी। क्या? जिसने 7 तत्वों को समझा उसने पूरे विश्व को समझा, क्योंकि 7 तत्वों में सब कुछ, विश्व भी आ जाता है, जैन धर्म भी आ जाती है, जिनवानी भी आ जाती है। समझे कि नहीं? तो ये 7 तत्व क्यों समझना, इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं हम कि चाहिए क्या हमारे को, बोलते हैं सुख। तो ये ध्यान से लेना। अब देखो, दुनिया की पूरे वस्तुओं को चेक करो, आप पूरे विश्व को चेक करो, एवरीथिंग, एवरी बारीक से बारीक परमाणु, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक से गुणधर्म है जो वो खुद निकालता है। समझे कि नहीं? जैसे नींबू का खट्टापना, शक्कर का मीठापना, है ना, ऐसे जितने पदार्थ वो खुद अपने अंदर से उसका गुणधर्म जो है वो निकालते ही रहता है। समझे कि नहीं? कितने पदार्थ दिखाओ आपको, हर एक पदार्थ देख लो, स्टील है, अब वो भी परमाणु है, वो भी स्पर्श गंध वर्ण निकाल रहा है। समझ रहे? खटास निकालता है नींबू, तीखापन निकालती है मिर्ची, करेला कड़वापन निकालता है। एग्जाम्पल है ये। तो कौन सी वस्तु में से कौन सी चीज़ निकलती है, इसका अभ्यास, यह तत्व ज्ञान, यह तत्व। समझे कि नहीं? तुझे चाहिए क्या था? सुख। तो अब तुझे ये समझना होगा ये सुख नाम का रस कौन सी वस्तु में से निकलेगा। समझ रहे? तत्व मतलब क्या, कि ये सुख नाम का रस निकलता किधर से है, ये प्रश्न है हमारा। अब देखो, गुरु को देव को धर्म क्या बोलते हैं वो समझ लेना। या ये जितने लोग हमारे दोस्त है, प्यार है, मित्र है, परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, वे सब क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं घर में सुख है, मतलब बंगला गाड़ी, घर तो होना, खुद का घर होना, बंगला होना, गाड़ी होना, अपनी पत्नी होना, बच्चे होना, पोता पोती होना, समझे, गोल्ड होना, सेविंग होना, मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना, पद होना, प्रसिद्धि होना, लोग पहचाने हमारे को। अब ये है उनके सुख के स्रोत जो वो कह रहे हैं। हम पूछते हैं इन सब में से सुख किस में से निकलता है, ये बताओ। सुख नाम का रस इन सब में से किस में से निकलता है? तो ये सब जो बोल रहे हैं ये सब कल्पना में जी रहे हैं और कल्पना से कह रहे हैं कि इसमें से आएगा। समझ में? जैसे हमने एक बच्चे को स्कूल में डाला तो बोले आप इसकी स्कूलिंग कर दो, ये पूरा सुखी हो जाएगा। तुमने स्कूलिंग कराई, तो ये स्कूलिंग किसी से नहीं होगा, कॉलेज कराना पड़ेगा हमारे पास, तो फिर हम सुखी करेंगे। कॉलेज भी करा दिया, कॉलेज से नहीं, डिग्री। समझ रहे कि नहीं?
डिग्री कराओ, डिग्री कराओ, तो डिग्री करा दी हमने, समझेंगे? तो डिग्री नहीं, करियर सेट करना पड़ेगा। जो डिग्री ली उसको प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस, समझेंगे नहीं? ऐसे ऐसे जिसे वो एजुकेशन वाले मूर्ख बनाते हैं, वैसे हमारे को मूर्ख बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं। एक बार शादी कर, एक बार बच्चे पैदा कर, एक बार पोते, एक बार घर, एक बार गाड़ी, हम बोलते ठीक है वो भी करें, वो भी करके देखता है, वो भी करके देखता है। यही कल्पना में जी रहे सब, हमको पता नहीं होगा मूर्ख बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं। ठगों की टोली क्यों बोला गया? वाई दे आर कॉल्ड ठगों की टोली, समझे कि नहीं? ठगो, ठग मतलब क्या? मतलब ठगते हैं आपको, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, आएगा 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 आएगा। धर्म आशा मत छोड़ो, आएगा आएगा। किसी ने बोला कि आया है करके, वर्ड सोचो आप, आएगा की ही भाषा चलती है। बताओ, आएगा की भाषा है ना, आया है कि किसी को? तो ये जो आएगा वाली बात है ना, ये वैसे ही है, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो वैसे ही होगा। समझ में आएगा? आए कुछ नहीं, बस आएंगे के चक्कर में वोट खींच लिए हमारे। मैं बुरा मतलब नहीं, हमको पार्टी के विरोध में नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। बोल नहीं है कि आएंगे, बस ये तो ये पूरी दुनिया हमारे को सुख का स्रोत बाहर बताती है कि घर, गाड़ी, बंगले, पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, पद, प्रसिद्धि, प्रशंसा, बंगले है ना, प्रसिद्धि, वो सब 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 पोते नाती, ये वो ये सब बताते हैं सुख के स्रोत बाहर। और कुदे कुकुर को धर्म भी यही है, वो भी यही बात बताते हैं। जो अज्ञानी लोग बताते हैं वही कुकुर कुदे को धर्म बताते हैं। वो ये बताते हैं इसलिए वो कुकुर कुदे को धर्म है, समझे क्या नहीं? अब जिनेंद्र भगवान के पास आ, जिनेंद्र भगवान ने बोला तुझे सुख चाहिए ना, तुमको पता है कि सुख किस में से निकलता है? हम बोले नहीं, बोले आत्मा नाम की वस्तु से निकलता है। द सोर्स ऑफ सुख, सुख का रस कहाँ से निकलता है पता है? नहीं बिल्कुल पता है, हम तो पता नहीं था, आपके पास आए तो बोले आत्मा नाम की वस्तु में से निकलता है। बोले फिर बाकी बाकी किस में से नहीं निकलता है? तो फिर एक काम कर, अपने आत्मा को एक साइड में कर और बाकी सबको एक साइड में, तो ये हो गया जीव अजीव तत्व। समझ में आ गया कि ये अजीव जो मतलब क्या, अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी की आत्माएं सभी, बाकी धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल सब, इन सबको साइड में कर, इनसे सुख नहीं आएगा, ये पक्का है। तो क्या करने का? जब उनसे सुख नहीं आता तो क्या करने का? उनसे दृष्टि फेरने की। फेरनी मतलब क्या? डोंट लुक एट देम, समझ रहे क्या नहीं? दृष्टि कहाँ लगाओ? फिर आत्मा में। ये है एग्जैक्टली मैसेज प्रतिमा का। अजीवों से सुख आता नहीं। अब बताओ, ये दुनिया मुझे जो बोल रही है कि घर, गाड़ी, बंगले, परिवार में से आएगा, वो सच्चे है कि जो भगवान जी बोल रहे हैं कि आत्मा में से सुख आएगा, वो सच्चे है? सोचो, कुदे कुकुर कुधर्म बोलते कि आत्मा में से सुख आएगा? अगर वो बोलने लग जाए तो हमको कुकुर कुदे कुधर्म बोले क्यों? हम तो उनको सच्चे देव गुरु धर्म बोलेंगे, समझे क्या नहीं? वो अगर बोलने लगे आत्मा में से सुख आने लगे तो सच्चे देव गुरु धर्म है। अगर वो बोल रहे कि बाहर से सुख आएगा, मंत्र से, तंत्र से, हम विद्या देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, तेरे को अच्छा परिवार देंगे, तेरे तो सुख सुविधा से रह सकता है, हमेशा खुश रहेगा, सब झूठी बातें हैं। सोचो, ये है आपको लगता होगा कि ये घर, गाड़ी, बंगले है, ये तुम्हारे देखने का तरीका है, समझे कि नहीं? ये है मिट्टी, मिट्टी के अलग अलग आकार। वो हमारी भ्रांति हमारे को कैसे पता है कि आपको? कि जैसे एग्जाम्पल कि हमने एक बच्चे को बोला कि बता कि ये मिट्टी का महल है और ये मिट्टी की झोपड़ी है, दोनों के कितने रुपए देगा बोल, है ना? तो बोलता है मैं इसके 10 रुपये दूंगा झोपड़ी के और महल के दूंगा 1000 रुपये। अब दोनों को लगी है 1 किलो मिट्टी बनाने के लिए, समझ लीजिए। तो बच्चा होशियार है कि नहीं? बच्चा तो बच्चा ही रहता है, समझे कि नहीं? बच्चा क्यों बोला? तो उसको समझ नहीं रहा भैया मिट्टी है, समझे कि नहीं? हम विचार करो जरा गहराई से। ये अलग अलग आकार देखकर आंखें बड़ी बड़ी होना, ये इस बात का सूचक है कि तुझे अभी इनके रॉ मटेरियल्स पता नहीं है। तो किस में उलझ, देखो मिट्टी के अलग अलग आकार कुछ दिन के लिए जो बनते हैं उसमें ही उलझ रहे हैं हम, उसी में अट्रैक्ट होते हैं, उसी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बताओ,
ये कितना अच्छा कर, अरे कितना अच्छा पत्नी, अरे बच्चे, अरे ये बच्चे, समझ नहीं रहा। रॉ मटेरियल देख जरा इनका, ये जो घर बना है, ये विश्व बना है, ये शहर बना है, ये जो दिख रहा है तुझे आकार, ये सब मिट्टी के आकार है, स्वांग है, थोड़े दिन के है। मैं आपको सच्चाई मैं आपको प्रूव कर दूंगा जब तक ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, ये आपको पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा जो समझे क्या नहीं। और आपको आज अगर अपनी निर्णय कर लिया तो आपका जीवन निहाल होगा, गारंटी हमारी कि ये सब है मिट्टी के खेल, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल, बोलते ना। तो ये मिट्टी के अलग अलग आकार है, इनमें से सुख नहीं आता, ये है जिनेंद्र भगवान का उपदेश। और ये जो दुनिया बोल रही है, मतलब माँ बाप हो, मेरे भाई बहन हो, मेरी पत्नी बच्चे हो, मेरे टीचर्स हो, मैं समझ रही आसपास के जितने शुभ चिंतक हो, अरे वे सब, अरे खुद को गुरु को धर्म, ये सब बोल रहे इसमें से सुख आए। और भगवान जी बोलते हैं हमारे कि इधर में से एक में से भी सुख आएगा नहीं। सुख नाम का रस जैसे शक्कर मिठास खुद से निकालती है, खुद से, वैसे सुख भी मैं खुद से निकालता हूँ, आत्मा खुद से निकालता है, ज्ञान भी वो खुद से निकालता है। ज्ञान और सुख निकालने की फैक्ट्री है उसकी, याद रखना। और उसका प्रोडक्शन 24/7 चलता है, और उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितने मेट्रिक टन की, तो कहते हैं अनंत ज्ञान और अनंत सुख अनंत काल तक निकाले, ये उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और लेबर कितने लगते हैं, 0, ऑटोमेटिक मशीन से सब बताओ। और ये इतनी गजब की बात हमारे को सच्चे देव ही दे सकते हैं, सच्चे गुरु ही, सच्चे धर्म ही दे सकता है, और कौन देगा। तो उन्होंने बताया अजीवों से पूरी दृष्टि हटाओ। अजीव मतलब क्या, जो जीव नहीं, मतलब तो जहाँ सुख नहीं आता वहां पे देखो क्यों मैं, मुझे सुख चाहिए था ना, मैं खोज में था ना, तो अनादि से मैं आज तक सुखी क्यों नहीं हुआ, पता है क्या, सुख मेरे अंदर ही चला, फिर सुख आ रहा क्यों नहीं, ये बताओ। जब आत्मा में से ही सुख है, आत्मा में ही सुख उत्पन्न होता है, फिर हमारे को सुख आ क्यों नहीं रहा, ये बताओ। प्रश्न समझे क्या, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, इसका उत्तर लॉजिकल भी आना चाहिए, फिर तो वो थियोरेटिकल बात हो जाएगी, नहीं आत्मा में से सुख आता, आत्मा में से सुख आता। हमारे को इसको प्रैक्टिकल और लॉजिकल समझना होगा। जब आत्मा में से ही सुख आता है तो आ क्यों नहीं रहा, समझे, आना चाहिए ना, फिर एक बार आ गया तो हम समझ जाएंगे, समझे कि नहीं। बताता हूँ, कोई है उत्तर ये देना चाहते तो बताता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, आपका क्या होता है, हाँ, तो इससे क्या हो रहा है, आत्मा को जाना ही नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन आना तो चाहिए, जाना नहीं तो ठीक है, हम नहीं जानते कंपनी को, लेकिन आना तो चाहिए। देखो तो ज्ञान तो आ रहा है क्या नहीं, ये तो आ ही रहा है, सुख क्यों नहीं आ रहा, प्रश्न है। इसका उत्तर ये है क्योंकि सुख प्रकट करने के प्रयत्न बाहर जो चल रहे हैं, उससे होने वाला दुख इस सुख को अनुभव करने दे नहीं रहा। समझा कि नहीं समझा, लॉजिकल समझने के क्या कह रहा हूँ, समझा क्या आपको। देखो अब मेरे को मैं एक ट्राई क्या कर रहा हूँ कि मैं ये सिचुएशन लाऊँ तो सही, तो मैं सुखी हो जाऊँगा। तो मैं सिचुएशन लाने में कितना मेहनत करता हूँ, कौन सिचुएशन, धन वाली, पद वाली, प्रसिद्धि वाली, अनुकूलता वाली, समझ रहे क्या नहीं। उस सिचुएशन में लगने पर मैं जो इतने एफर्ट करता हूँ और उसमें मैं बहुत बार फेल होता हूँ अधिकांश रूप से, तो अंदर जो दुख उत्पन्न होता है वो सुख को उत्पन्न नहीं होने दे रहा है। समझाइए ना, इच्छा वाला दुख, जिसको इच्छा को बोलता हूँ मैं, तो इच्छाओं से ग्रासित होता हूँ, बाहर की सुख निकालने की इच्छाओं से, इसलिए अंदर से सुख उत्पन्न नहीं होता। समझा क्या, लॉजिकल आंसर है क्या, विचार करना। तो ये सुख अंदर से बहन, और अब तुम बाहर से सुख निकालने का प्रयत्न बंद करो। जैसे ही तुमने वो बंद किया और सुख नहीं बहा तो बोलना हमारे को सुख बहने लग जाता है। कितना सुख बहता है आपको पता नहीं होगा, मैंने बताया भी था, मुनिराज को इतना सुख बहता है कि कोई शरीर को काटे तो भी उनको दुख नहीं होता, इतना सुख बहता है। कोई जल्दी हुई सेकड़ी सिर पर रख दे, जल्दी सिर जल जाए, 2.5 दिन तक स्यालनी खाए, समझे कि नहीं, जलते हुए कंगन आदि पहनाए, आभूषण, तो मेरे मरा हुआ सांप रख दे, पूरी चींटियां शरीर पर काटे तो भी दुख नहीं होता। इतना सुख उत्पन्न होता है जो जीव बाहर से सुख खोजना बंद कर देता है उसको, और वो सुख अनंत में कन्वर्ट हो जाता है। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होते के बाद ही अनंत रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उन्हीं को हम अनंत बोलते हैं। तो सोचो सुख कितना निकलता है आत्मा में से, कोई डाउट है क्या। हम पूछ रहे थे भगवान महावीर जी क्या लेके गए थे जंगल में, कुछ नहीं लेकर गए थे, और क्या लेकर निकले, केवल ज्ञान। कहाँ से निकाला, प्रोडक्शन कहाँ से हुआ इतना केवल ज्ञान का,
अनंत सुख निकाला कहाँ से? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये समझना होगा, ये महान सिद्धांत है, आपको समझना ही होगा। तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश ये जीव के केस में अजीवों से सुख निकलेगा नहीं, तो हमारी दौड़ पूरी अजीवों की बंद हो जानी चाहिए। और ये हुई तो समझना हम सीखे जिनवाणी को देखना। अरे दृष्टि घूमे किधर, क्या देखने को, सुख मिलेगा किधर से? तो ऐसे अरहंत भगवान जैसे हमारी मुद्रा हो जाए, मुनिराज जैसे हमारी मुद्रा हो जाए, हम अपने अंदर से सुख, बाहर से सुख निकालना बंद करो। हम तो इतना ही बोल रहे हैं आपको, अंदर से सुख निकालने के लिए प्रयत्न करना ही नहीं है आपको, समझे क्या? क्या बोल रहे हो, ध्यान से लेना। अंदर से सुख एक्सट्रैक्ट करना नहीं है, बाहर के एक्सट्रैक्शन बंद करो, अंदर से फ्लो बहेगा। क्या कह रहे, मतलब सोचो, मुझे सिर्फ बाहर की मेहनत बंद करनी है, अंदर तो कुछ करना ही नहीं है। आपको लग रहा है कुछ करना है, बिल्कुल नहीं, बाहर की मेहनत बंद करनी है, बस इतना ही काम करना, क्योंकि उसका तो नेचर है ज्ञान और सुख उत्पन्न करने का। वो वस्तु ही वो है, उसके अंदर गुण धर्म है, तुम रोको तो रुकता नहीं वहां पर। इतनी गजब की चीज है। इसलिए जीव अजीव ये है वो तत्व। जीव अजीव सिर्फ शब्द नहीं है, तो कंसेप्ट नहीं है। जीव अजीव का अर्थ ये है मेरा सुख मेरे में, बाहर कहीं नहीं। तो ये सोचो कि पूरी दुनिया ने हमारे को झूठ बोला, अनादि से मैं गलत जगह खोज रहा था, खुद गुरु धर्म ने भी झूठ बोला, सब झूठ बोलते हैं, और जिनेंद्र भगवान सच्चे हैं। इसलिए सच्चे देव के पास आना ये सहायक है और वे विघ्न है। समझ में आया उनको विघ्न क्यों कहा गया, और पहला काम ये करने को क्यों कहा गया, खुद देवादिक को छोड़ो सच्चे देव, क्योंकि अब तुम्हारे को एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ गया। समझ लीजिए हम आए सच्चे देव के पास, उन्होंने जीव अजीव सिखाया, तो इतना तो पक्का हो गया जीव में से सुख निकलेगा, पक्का हो गया। अब क्या हो गया, पूरी बाहर की दौड़ खोज सब बंद हुई। अब हम प्रयत्न कर रहे हैं अपने अंदर ही सुख उत्पन्न करने का, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हमको सुख उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा, वो जो प्रश्न था अभी, तो बोल रहे हैं तुझे बाहर अभी भी तेरे चल रहे हैं खोज, उसके कारण तुझे सुख उत्पन्न नहीं हो रहा। तो वो बाहर की खोज का नाम ही आश्रव बंद है। मेरा ज्ञान बाहर जाकर देखता है कहाँ से सुख मिलेगा, ज्ञान टेलीविजन से, मोबाइल से, एग्जाम्पल ये इंद्रियों को यूज़ करता है, स्पर्श से, रसगंध वर्ण से, वो उधर से सुख एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो ये जो ज्ञान गलती कर रहा है ना इधर उधर खोजने की, इसी का नाम आश्रव बंध है। समझे कि नहीं? फिर जब ज्ञान बाहर खोजता है इंद्रियों के माध्यम से, श्रद्धा भी देह को मैं मान लेती है, और फिर वो जो मेरे चारित्र गुण है वो इस अज्ञान में स्थिर हो जाता है। मतलब टेलीविजन देखने में गुंग कर देगा, मोबाइल देखने में गुंग कर देगा, बिजनेस व्यापार में गुंग कर देगा। तो ये है वो आश्रव बंध, जिससे अंदर संवरण यानी सुख उत्पन्न नहीं होगा। सिंपल बात, क्योंकि एक्सट्रैक्शन बाहर चल रहा है। मैं सुख स्वरूपी होकर भी, भगवान महावीर सुख स्वरूपी थे ऐसी मान्यता 10 भाव पहले हुई थी, समझे कि नहीं? मैं सुख स्वरूपी हूँ, मेरे अंदर से सुख होगा, यह मान्यता तो 10 भाव पहले हुई थी। लेकिन अंदर से सुख क्यों नहीं बह रहा था, तो वो क्योंकि 10 भाव तक सुख के एक्सट्रैक्शन बाहर चल रहे थे थोड़े थोड़े, किस असंयम के कारण। समझे कि नहीं बात? 30वें साल तक भी एक्सट्रैक्शन चल रहे थे, फिर उन्होंने 12 साल तक बाहर जाने वाली खोटी वृत्तियाँ, चंचल वृत्तियों को सीमित किया। कि मतलब क्या किया उन्होंने, 30 साल में वो एक शब्द भी बोलते नहीं। 12 साल जो दीक्षा ली उन्होंने, एक शब्द भी बोला नहीं उन्होंने। समझो भैया, वे एक शब्द भी बोलते नहीं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन बाहर का पूरा बंद करना था। नग्न हो गए। सोचो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोलते बोलते रह गया। तीर्थंकर 24 तीर्थंकर, पूरे 24 के तीर्थंकर ने राजमहल छोड़े। तो इससे सिद्ध होता ना कि ये राजमहलों में, पत्नी बच्चों में सुख नहीं है। हम भ्रांति में से बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये काल्पनिक जीवन जी क्यों रहे? ये पूरी दुनिया काल्पनिक जीवन जी रही है, हम भी काल्पनिक जीवन जी रहे। क्या सेंस रहा हमारे ज्ञान का? समझदार कैसे हो मेरा ज्ञान? वो सब तीर्थंकर ने छोड़े ना, उनको समझ में आया ये मॉलिक्यूल्स, मिट्टी, पुद्गल, मिट्टी के आकार, महल मिट्टी के आकार है ना, गाड़ी बंगले भी मिट्टी के आकार है ना, सबने छोड़े। उनको समझ में आया इसमें सुख नहीं आता। दीक्षा लेना भगवान महावीर ने, या शांति भगवान जी हो, पाशनाथ जी हो, आदिनाथ जी हो, सबने लेना दीक्षा। क्या छोड़ा? पौद्गलिक अजीव तत्वों को छोड़ा, हाँ या नहीं? जंगल में क्यों गए? बोलो, वृत्तियां बाहर जाए ही नहीं मेरी,
तो इसलिए शहर में रहकर वृत्तियाँ बाहर जाती है, इसलिए मुनिराजों को जंगल में वनवास करना कहा गया है। तो जो अभी इसमें से पढ़ के बताया था मैंने, शास्त्रों में लिखा है जंगल छोड़ के जब मुनिराज शहर में आएंगे तो फिर उनका पतन होना ही होना है, क्योंकि वृत्तियाँ बाहर ही जाएगी, अंदर थोड़ी जाएगी। वृत्तियों को अंदर समेटने वाला धर्म है ना ये। तो आदिनाथ भगवान जी कैलाश पर्वत पर गए थे, पता है ना, कैलाश पर्वत के सामने अष्टापद पर्वत, सोचो कितने पहाड़ियाँ है वो रास्ता, समझे कि नहीं, कोई नहीं आता दूर दूर तक, ऐसा ठंडी इतनी, तो क्यों गए, बर्फ ही पूरा, वही बोल रहा हूँ। तो ऐसी जगह पर क्यों जा रहे हैं ये बताओ आप। ये किस बात का चिन्ह है कि बाहर उठने वाली वृत्तियां, बाहर झांकने वाली वृत्तियां, बाहर से सुख एक्सट्रैक्शन करने वाली वृत्तियां समेटना है मुझे मेरा ज्ञान कहीं देखे ही नहीं कोई फालतू चीजों को, मिट्टियों में आकर्षित हो नहीं, तो नैसर्गिक चीजों के निकट जाते हैं। जंगल पर, जंगल में, पहाड़ों पर, है ना, चाहे शिखर जी हो, गिरनार जी हो, है ना, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत पर, जीरो बोलो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आउटसाइड, जीरो एमिशंस, समझ रहे नहीं, जीरो वृत्तियाँ, बाहर की वृत्तियाँ कम की उन्होंने। जैसे उनके अंदर आत्मा के अंदर बाहर सुख उत्पन्न खोजने वाली वृत्तियाँ कम होती गई और एक दिन वो खत्म हो गई। तो जैसे ही वो आखिरी वाला राग जो था, समझे कि नहीं, वो खत्म हुआ तो केवल ज्ञान उजागर हुआ, अनंत सुख उत्पन्न हुआ। बता, और जितना जितना बाहर की वृत्तियां खत्म हो रही थी उतना सुख भी बढ़ रहा था, समझे कि नहीं समझे, सुख तो बढ़ ही रहा था नॉन स्टॉप। और जैसे ही खत्म हुई वृत्तियां तो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो जितना मैं बोल रहा हूँ, ये जितना भी मैंने अभी तक बोला, कहीं तो भी कोई लॉजिकल लग रहा है क्या, कहीं तो भी साइंटिफिक नहीं है, थियोरेटिकल है, ऑर्थोडॉक्स है, थोपा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम वैज्ञानिक है। जो आपको बोल रहे हैं ना दुनिया में, वो झूठा बोलते हैं, उनको पूछो तेरे कहने का बेस क्या है। हमारे पास तो पूरा है, तो पूछ कौन सी चीज़ का तुझे बेस चाहिए। हम बोलेंगे कि जंगल क्यों रहते, नग्न क्यों रहते, दिगंबर क्यों रहते, बाल क्यों खींचते, हम देंगे देखो उत्तर। ये तेरी पत्नी बच्चे नहीं, हम देंगे उत्तर, पूरा साइंटिफिक देंगे। तू ये बता, पत्नी बच्चों से सुख मिलता है, इसका ठोस कारण बता, इसकी बता क्या बेस है तेरे पास, बता एक हाथ एग्जाम्पल जो पत्नी बच्चों से सुखी हुआ होगा, एक एग्जाम्पल ला, चल ला बना। धन से सुख होता है, लाना एग्जाम्पल, और बेस बता, इस बात का कथन का बेस क्या है। हम बताएंगे आत्मा से सुख होने का बेस बताएंगे और इसके एग्जाम्पल भी बताएंगे, एक नहीं अनंत बताएंगे, समझे कि नहीं। तो सोचो यहाँ से उठ के हम जाते किधर है बताओ, कल्पनाओं के विश्व में, भ्रम के विश्व में। और वो भ्रम के विश्व में इतना आनंद आता कि हफराना मुश्किल पड़ जाता हमारे। महान सौभाग्य समझो अपना कि हमारे को ये सब बातें सुनने को मिल रही है। कैसे सौभाग्य समझो, हम नहीं सोचो ये सुनते नहीं थे, हम विचार करो सिर्फ अपने जीवन में से जिनमानी को गायब करो, मेरे सुख की खोज कहाँ चलती थी। तो कितना उपकार होना चाहिए जिनमानी का, बताओ बोला। इसलिए हम एंड में एक ही लाइन बोलते हैं, निज निधि निज में बताई। ये लाइन की महत्व तो समझ रहे हो आप। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ, ये लाइन समझ रहे हो आप। निज निधि बाहर खोजना ही महान संसार है। संसारण उसी को बोलते हैं जो अपनी निधि, अपना सुख बाहर खोजता है, उसी का नाम संसार है। और जो सुख और निधि अपने अंदर खोजता है उसी का नाम मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है। तो बाहर उठते हुए सुने, बाहर संसार है और अंदर मोक्ष, इतना कंक्लूजन है। अब बताओ हमें किधर जाना है, हम किधर जा रहे हैं ये बताओ। और अगर हम बाहर ही रहेंगे तो हमारी मुक्ति होगी कैसे, सुख आएगा कैसे क्या। तुम कौन से वस्तु में से सुख नाम का रस उत्पन्न करना चाहते हो, जरा पूछो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जो ये ज्ञान यानी समझ, ये समझ बता रहा हूँ ना, वो समझ दे रहा हूँ मैं। तो जो समझदार नहीं हो रहा है ना, इसका अर्थ ये है कि वो पागल है। ध्यान से सुन लेना, बुरा मत लगना, मैं भी खुद को कवर कर रहा हूँ। जो समझता नहीं है उसको हम ना समझ बोलते हैं, और समझदार जो नहीं होता उसको दो शब्द बोले जा सकते हैं, एक तो पागल, नहीं तो बच्चा, बचकानी हरकतें। तो मुख्यतः से पागल बोल रहा हूँ। याद रखना, जो आत्मा को समझ नहीं रहा, सुख आत्मा में ही समझ नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं पागल जरूर है। क्यों बोलो तो, एक तो धन का पागल होगा, नहीं तो वो पत्नी बच्चों का, भोगों का, विषयों का, खान पान का, घूमने फिरने का,
ऐशो आराम का, समझे कि नहीं, पद का, प्रसिद्धि का, प्रशंसाओं का, कहीं ना कहीं पागल होगा, तभी तो ये सुख को आत्मा में नहीं खोज रहा है। हम सब, बुरा मत लगने देना, पागल की हरकतें कर रहे हैं, पागलों जैसी। हम कहीं ना कहीं पागल है जरूर। अगर हम नहीं रहते पागल तो मैं सिद्धशिला पर रहता अभी, समझे कि नहीं। हम पागल है, हमारा आदत है हमारे को पागलपन की। जहाँ बाहर से सुख हो जो, सुख हो जो, सुख हो जो, इधर से सुख, पद पद लेके देखते हैं, एक बार पद आ गया, सुख है, पावर, समझ रहे कि नहीं, पद, पावर, प्रसिद्धि, प्रशंसा पूरी दुनिया में, वाह 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 भैया भाई, वाह वाह वाह, सब पागल बने। कोई पत्नी में देख रहा, कोई बच्चे में, पोते में, उसका करियर सेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, पागल है तू, पागल, समझे कि नहीं। ये सुख के प्राप्ति के स्थान नहीं, समझे कि नहीं, ये दुख के प्राप्ति के स्थान है। वहां पर कभी तुझे निराकुलता आई क्या, कभी रेस्ट आया क्या, रेस्ट लगे नया टारगेट खड़ा। मैं तो इतने देखे, मैं तो आपको बताऊँ, मेरे नज़दीक से देखता हूँ, मेरे को तो समझ रहे कि नहीं, इतना भाग्य है, सब एग्जाम्पल नज़दीक है मेरे, कि एक हुआ नहीं गले तो दूसरा चालू करो, दूसरा नहीं हुआ कि तीसरा चालू करो। अरे पागल हो गए तुम, दौड़ते ही जा रहे हो स्पीड से, इसका अंत कहाँ है ये बता। चाहिए क्यों था ये भूल गए हम, ये क्यों चाहिए था बताओ। जीवन के लिए धन, के धन के लिए जीवन, इतना कैलकुलेशन नहीं करते रहो लोग। कितना बेसिक है बताओ, इस जीवन के लिए धन चाहिए, क्यों भाई, खान पान है, पत्नी बच्चे, ठीक है, जीवन के लिए धन, धन के लिए जीवन, बोलते ना, जीवन के लिए भोजन, भोजन के लिए जीवन। कितना कैलकुलेशन उल्टे हो रहे हैं हमारे। हम अपने को कैलकुलेट तो करें कि मेरा जीवन किस तरफ जा रहा है, समझे कि नहीं। जीवन के अनुसार जितना आवश्यक धन है, चाहिए है, मिल गया, खत्म, बस। लेकिन वो दौड़ खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही। तो बेटा तू इतने याद रखना, हर जगह पर 99 ही लगेगा, और बोल रहे 99, अरे लेकिन एक बचा है, उतना कर लेता, इतना बचा है, उतना कर लेता, बस वहाँ पर गया 99 ही लगेगा वापस, कंप्लीट होती नहीं है वो जर्नी। इसलिए तो वे जो बाहर उठती हुई वृत्तियाँ है, इसका नाम क्या है, आश्रवबंध, जिसको मोह राग द्वेष बोलो, है ना, मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग बोलो, समझ रहे, वे आश्रवबंध है। और वृत्तियाँ आत्मा में समेटना, ये जो ज्ञान मेरा, मेरे श्रद्धान, मेरे चरित्र को अंदर समेटना, इसका नाम है संवरनिजरा, समझे कि नहीं। और जब वो वृत्तियाँ पूरी अंदर चली जाती है, बाहर आती ही नहीं, उसी का नाम मोक्ष है। ये एकदम प्रैक्टिकल वाला आपको बता रहा हूँ मैं, वो टेक्निकल शब्द से सिखा चुका हूँ, पहले हो चुकी है हमारी थियोरी कंप्लीट, लेकिन हमको प्रैक्टिकल भी समझ में आए ना। सिर्फ बोलते बोलते रहे हम, देखो तो तुम थियोरी पढ़ते रहो और भगवान जी क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आता पता है क्या आपको, तुम पढ़ो और वो जो थियोरी पढ़ रहे हैं और भगवान जी मैच ही नहीं होते, क्योंकि तुम उसको प्रैक्टिकल नहीं समझे हो। अब तुम ये वाले समझो, मैंने जो बताया, अब तुमको समझ में आएगा भगवान जी सुखी है कि नहीं। वृत्तियाँ बाहर उठ रही नहीं और अंदर से ज्ञान बहता रह रहा, आनंद बह रहा है। सोचो, तुम्हें दर्शन काय को करने को आया हो, वो बहता हुआ अनंत ज्ञान और बहता हुआ अनंत सुख के दर्शन करने को आया हूँ। काहे के लिए, उससे क्या होता है, अपने अंदर भी वो अनंत ज्ञान और अनंत सुख बहाने की प्रेरणा मिलती है, और भावना होती है प्रभु में कब आपके जैसा अनंत ज्ञान और अनंत सुख अंदर बहाओ, उत्पन्न करो, कब मेरी वृत्तियाँ बाहर की ओर से छूटे, कब मेरी वृत्तियाँ भीतर ही समा जाए। वृत्तियाँ मतलब श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र गुण की परिणति, बराबर है कि नहीं। ये 3 गुणों का ही सम्यक दर्शन कहा ना, ये 3 गुणों के परिणाम मेरे भीतर चले, मतलब मैं मानने वाला श्रद्धा गुण है वो अपने अंदर ही मैं माने, ज्ञान जानने वाला गुण है वो स्वयं को ही जाने, और स्थिरता अपने में ही हो। ये 3 गुणों के परिणाम मेरे अंदर की ओर चले तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, और ये 3 गुणों के परिणाम बाहर की ओर चले तो मैं दुखी होता हूँ। इतना तो मोक्ष मार्ग है, ये समझने योग्य है। और अब क्या करना है आपको, इसका विचार करते रहो दिन भर कि जो मैंने बोला, जो हमने जितवानी से सुना, जो 7 तत्व पढ़े, ये सच है कि नहीं। देखो दुनिया को जरा नज़र घुमाओ, ये सुखी है कि नहीं है, ये सुख किधर खोज रहे हैं, सुख वहाँ पे मिलेगा क्या, इसको बोलते हैं 7 तत्वों का विचार करना। बहिर्मुखी वृत्ति से, बाहर उछलती हुई वृत्तियों से सुख मिलेगा क्या,
विचार करो, यही आश्रमबद्ध तत्वों का विचार करना है, समझे क्या भैया? और अंदर अंदर जाने वालों को सुख मिलता क्या नहीं मिलता, ये विचार करो। आपको बताओ, पहले एकमात्र जैन धर्म था जो मेडिटेशन की बात करता था, आत्मध्यान की। फिर बौद्ध ने अलग, वो तो पार्श्वनाथ भगवान जी की परंपरा में ही दीक्षा ली थी गौतम बुद्ध ने। पता है क्या आपको? बीमारी हो गई तो सहन नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि अरे ये दिगंबर धर्म की जो कड़क मान्यताओं में मेरा ये बीमारी भी ठीक नहीं होनी चाहिए और मेरा सुख शांति भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो उन्होंने अलग धर्म स्टार्ट किया, मध्यम मार्ग बोलते उसको, समझे कि नहीं? कड़क मार्ग छोड़कर मध्यम मार्ग प्रारंभ किया। सुन लीजिए, तो फिर वो भगवान महावीर का भी टाइम चालू हुआ, समझ रहे कि नहीं? तो वहाँ से उन्होंने भी फिर ये मेडिटेशन जैनिज्म से लिए बना है, और फिर उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट करा है, समझे कि नहीं? अब उसके नाम से विपस्सना वगैरह भी चल रही है, समझ लीजिए। पूरे कंसेप्ट बोरोड फ्रॉम जैनिज्म ही है, मतलब आत्मा में सुख मिलेगा ये एकमात्र जैन धर्म बोलता था, मेडिटेशन से मिलेगा सिर्फ जैन धर्म बोलता था, ये सच्चाई है। अब फिर ये दो धर्म बोलने लगे तो उन्होंने भी चालू कर दिया, आर्य ने भी थोड़ा बहुत बोलना चालू किया, समझे कि नहीं? हिंदू धर्म तो पहले तो बस पूजा यज्ञ करो, बस यही कहते थे। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? सोचो, पूरी दुनिया में एकमात्र धर्म है जो सुखी होने का सही स्थान बताता है, द एग्जैक्ट लोकेशन। सोचो, उन्होंने आपको शिष्य बनाया ही नहीं, भक्त बना के छोड़ नहीं दिया कि भाई तुम हमारे भक्त बना तो हम सुखी बनाएंगे। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, अपने अंदर चलो, अपने अंदर तू खुद भगवान है भाई, तो थोड़ी देर को भगवान बनाएंगे। तू तेरा भगवान बना, प्रकट कर, तू तेरा सुख प्रकट कर, हमारे ऊपर डिपेंड मत कर। ये ले हमारे हाथ ऐसे, हम तेरे को बता दे रहे, हम कुछ भी नहीं करेंगे तेरा, तुझे तेरा करना पड़ेगा। हम हेल्प नहीं करेंगे, हम तेरे को बता रहे, मिलेगा कहाँ, डायरेक्शन बता दी हमने, देखो तेरा काम खुद ही करना पड़ेगा। डायरेक्शन तो बता दी ना हमने, ये क्या है, इधर ये इधर खोजना है तुझे अंदर। सोचो, सुखी होने के लिए आए हम, तो उन्होंने बताया अंदर चलो, अंदर। कितना गजब का उपकार है, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना उपकार कोई कर ही नहीं सकता, परम उपकार ही बोलते ना हमको। इतना उपकार कौन कर सकता है? सुखी हो। सोचो, शिष्य बना सकता था मैं, करोड़ों फॉलोअर कर सकता हूँ, करेंगे नहीं, करोड़ों फॉलोअर कर दिए लोगों ने, लेकिन सुखी होने का स्थान नहीं बता रहे थे। 40 करोड़ 50 करोड़ लोग चले, है कि नहीं? और सुखी होने का स्थान है क्या वो, बताओ? नहाने से हो जाएगा सुखी? फिर पाप करो जाओ नहाओ, पाप करो जाओ नहाओ, बढ़िया होगा, है कि नहीं? कोई सुखी नहीं होता, इसलिए सब झूठी बात है, सब क्या बताओ हम सब, और सब मार्केटिंग है। मैं बताया था ना स्टेटस पे, जब विज्ञान के युग में 50-50 करोड़ लोग बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं, तो सोचो 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले कितना ईजी था लोगों को बेवकूफ़ बनाना। कितना कितना कितना, बाप रे! जीएसटी के 2 महीने की इनकम जीएसटी के रेवेन्यू के, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ आता है शायद एक महीने का। तो विचार करो, ये सब काहे का, ये सब बिजनेस है, सब अपने आप को, हमारे को सुखी होने के लिए बाहर खोजने को कह रहे हैं। और एकमात्र जिन धर्म है, जिनेंद्र भगवान है और जिनवानी है, जो आपको सुखी होने के लिए भीतर जाओ बोलती है, आपसे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, ना पैसे की ना योगदान की, कोई नहीं। और याद रखना एक और अल्टीमेट बात, वो बोलते हैं कि तू कम नहीं है, तू परिपूर्ण नहीं है, तू शिष्य नहीं है, तू भक्त नहीं है, तू सेम है हमारे जैसा, एग्जैक्टली सेम, कोई अंतर नहीं हमारे में और तुम्हारे में। हीन तो देखो ही मत खुद को, तो किसी बात से हीन नहीं है, समझे कि नहीं? अंजन चोर जैसा सप्त व्यसनी जीव आया मुनिराज के पास। सप्त व्यसनी मतलब क्या? जो वेश्यागमन भी करता था, शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, एग्जाम्पल है ना, चोरी भी करता था। वो जब आया मुनिराज के पास तो क्या कहा गया उसको? जो पूरा न किया गया, अभी तो तू पूरा परमात्मा है, अभी तो है ही ना परमात्मा, बिल्कुल हमारे जैसा है। दीक्षा दी, उसी भाव से मोक्ष, पता अंजन बना निरंजन, यही कहानी ना। तो जब वो बन सकता है, हम थोड़ी इतने बुरे, और हम बोलते दीन मत देखो खुद को, अरे यार भगवान है हम, कम तो है ही नहीं।
भाई शरीर के एंगल से कम देखते होंगे, पैसों के एंगल से कम देखते होंगे, रूप के एंगल से कम देखते होंगे। अरे है ही नहीं वो अपना, वो शरीर न पैसा न रूप, समझे कि नहीं? हम तो प्योरेस्ट वही भगवान जिसमें से ज्ञान और सुख का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से अरहंत दशा निकलती है, समझे कि नहीं? द पावर हाउस, समझे कि नहीं? और एक एक यहाँ पर छोटी सी चींटी भी, इसलिए उसके साथ मिस ट्रीटमेंट नहीं चलेगी। उसके ऊपर पैर रख दोगे, है ना, कुछ भी लक्ष्मण रेखा लगाओगे, नहीं। ही इज ऑल्सो पावर हाउस ऑफ ज्ञान एंड सुख, ही इज ऑल्सो आत्मा, ही इज ऑल्सो परमात्मा तत्व, समझे कि नहीं? कि इसलिए किसी के साथ बैड ट्रीटमेंट चलती नहीं जैन धर्म में हमारे को। हम सबके प्रति अहिंसा का पालन करते हैं, सबको भगवान देखते हैं, सबको भगवान है ये बताते हैं कि महान जिन शासन मिला, तो इससे हम अपने महानता को समझे, अपना सुख अपने में खोजना प्रारंभ कर दे और अपने आप को पूर्ण सुखी बना ले। यही हमारे सबकी मंगल भावना है। चलो सहजानंदेषु